हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। रेगुलरली मेरे चैनल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती रहती हैं। एक दिन प्रीलिम्स की क्लास होती है, एक दिन मेंस की क्लास होती है। आई होप आपने मेरे लास्ट सेशंस देखे होंगे। अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस देखेंगे तो इससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है आरआरबी ऑफ प्रीलिम्स की क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डीआई का। ऐसे कैसलेट डीआई के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में एक जरूर मिलता है जो 5 नंबर का या 4 नंबर का मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, a certain number of staff, lab assistant and professors are working in three different schools A, B and C. The ratio of number of lab assistants working in school A and C 3:2. कोई 3 लैब असिस्टेंट हैं, 3 स्कूल्स हैं A, B, C। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक तो लैब असिस्टेंट की है और एक प्रोफेसर की है। उसमें सबसे पहले हमें रेशियो दे रखा है लैब असिस्टेंट का A एंड C का, तो इसको कर देते हैं 3x, दिस इज 2x। उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल A एंड B सेम। स्कूल A और B में सेम प्रोफेसर काम करते हैं, तो इसको y मान लेते हैं, इसको भी y कर लेते हैं। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल C इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल A। तो जो स्कूल A में लैब असिस्टेंट है वो 4 ज़्यादा हैं, यानी प्रोफेसर जो C में है वो 4 कम है। तो इसकी ये आ जाएगा 3x-4। सो कहते हैं द एवरेज नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल A एंड B इज 37। तो A और B के जो लैब असिस्टेंट हैं टोटल एवरेज दे रखे, उसका टोटल निकल जाएगा 74, जो भी टोटल आ जाएगा उसका। उसके आगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल बी। लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर्स का रेशियो दे रखा है 11:13। तो अगर मैं इसको 13 मान लेता हूँ, ये वाई है 13y, तो ये भी 13y, दिस इज 11y। उसके बाद डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी। लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर जो स्कूल सी में है उनका डिफरेंस दे रखा है 6। तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3x-4-2x। पहले देखने से पता नहीं चलता लैब असिस्टेंट ज़्यादा है या प्रोफेसर ज़्यादा है, तो पहले हम दोनों कंडीशन रख के देख लेंगे, जिसमें भी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा वही हमारा करेक्ट होगा, सीक्वेंस होगा। तो ये है एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 10। जब एक्स की वैल्यू 10 पता चल गई हमको, तो इसका मतलब लैब असिस्टेंट जो है वो 30 हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 20, हो जाएगा 26। अब हमें दे रखे हैं ए एंड बी की लैब असिस्टेंट दे रखे हैं ए एंड बी के, जो कि 74 हैं। इसमें ए 30 है तो बी हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 52, ये भी हो जाएगा 52। ठीक है, यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं, इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो 82, 46। ओके, पूरी एक सब कुछ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन स्कूल डी इज 4 मोर देन नंबर ऑफ दैट स्कूल बी एंड नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट इन वर्किंग स्कूल डी इज 100% मोर देन स्कूल सी। तो सबसे पहले हमको दे रखे जो स्टाफ है टोटल डी का वो 4 ज़्यादा है बी से, तो बी में कितना है 96, यानी जो टोटल स्टाफ होगा डी का वो हमें दे रखे 100। उसके बाद इसमें क्या कह रखे नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल डी 100%। ये 2 हैं, इसमें लैब असिस्टेंट भी है एंड प्रोफेसर भी हैं, लेकिन जो लैब असिस्टेंट है वो 100 मोर देन द नंबर ऑफ स्कूल सी। तो स्कूल सी में लैब असिस्टेंट कितने हैं 44, यहाँ पे कितने हो जाएंगे डबल उसका 88। देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल डी। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ दे रखे हैं हमें स्कूल डी, जो कि 4 ज़्यादा है बी से 96, एंड द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल डी इज 100 मोर देन स्कूल सी। स्कूल सी में लैब असिस्टेंट कितने थे, स्कूल सी में लैब असिस्टेंट थे 20। तो ये गलती कैसे हो गया, स्कूल सी में लैब असिस्टेंट थे 20, उसका डबल हो जाएगा 40, जो 100 ज़्यादा है, तो प्रोफेसर्स हो जाएंगे 60। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन स्कूल डी, दैट इज 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल ए बी एंड सी।
देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन स्कूल ऑल थ्री स्कूल्स। ए बी एंड सी में प्रोफेसर्स कितने थे? 52, 52 एंड 26, ए के, बी के एंड सी के। अब इसमें हमें फीमेल फाइंड करनी है। फीमेल में ए का रेशियो दे रखे हैं हमें 7:3, 6, 7:6 में दे रखे। तो 6 24, 26 तो नहीं, 52, 14। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल्स टुगेदर। तो इन तीनों ऐड करके कितने हमारी फीमेल्स का रेशियो आता है वो हमें फाइंड करना है इसमें। तो इसको ऐड करते हैं तो ये आते हैं 64। यानी टोटल फीमेल्स जो तीनों स्कूल्स में प्रोफेसर के की पोजीशन पे है वो है 64, और यही हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल द थ्री schools together, 2/5 of them are city A and rest are city B. The total number of professors for working in all the three schools together, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर जो तीनों स्कूल्स में काम करते हैं? यही है टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, 130। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं 130। इसमें 2/5 ऑफ देम वर्किंग इन स्कूल ए, 2/5 है जो स्कूल ए में करते हैं। तो ये हो जाएगा 15, 26 दूनी 52। स्कूल ए और स्कूल बी का आ जाएगा। अब हमें कहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल्स टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी इज सेम। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट भी और प्रोफेसर भी, वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल्स टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी इज सेम, देन फाइंड द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल्स इन सिटी ए। तो हमें बताना है कि जो लैब असिस्टेंट है जो ऑल द थ्री स्कूल, तीनों स्कूल्स में सिटी ए में है, वो कितने हैं उसको फाइंड करना है हमने। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, पहले हमने ये किया था सिटी ए का, ये सिटी ए का था प्रोफेसर, ये था टोटल नंबर प्रोफेसर वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल, ये सिटी ए का नहीं था, ये 113। ये हमने किस चीज़ का, आउट ऑफ टोटल नंबर प्रोफेसर वर्किंग इन ऑल द थ्री स्कूल्स, ये ऑल द थ्री था, टोटल का था, ये ऑल द थ्री प्रोफेसर आ गए थे 130, 50, जिसमें से 52 एंड 78 ये स्कूल ए का आ गए थे, ये स्कूल बी के आ गए थे। अब उसमें हमें ये बात कही है इफ द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर, तो जो लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट कितने थे हमारे पास, 30, 40 और 20, 30 + 44 + 20 94। उसमें से हमें ए का फाइंड करना है, बी के हमें दे रखे हैं कितने 78, जब 78 दिए तो ए के निकल जाएंगे 16, जो कि बचेगा ए का, तो ए यही हमारा राइट आंसर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी थी, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है इफ द गिवन टेबल चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स, रेड एंड ब्लू बॉल का डिफरेंस दे रखे हैं हमें ए बी सी डी एंड ई का, एंड दे रखे ऑल्सो गिवन द परसेंटेज नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन ऑल द 5 स्कूल्स, और रेड बॉल का परसेंटेज दे रखे हैं सभी का, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इन ईच स्कूल। रेड और ब्लू दो ही तरह की बोले हैं और रेड बॉल का परसेंटेज दे रखे हैं हमें यहाँ पे। हम यहाँ से रेड बॉल भी निकाल सकते हैं, ब्लू भी निकाल सकते हैं, एंड इनका टोटल भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें देखें 62.5। अब इसको ऐसे नहीं करना कि 62.5 एक परसेंटेज मान लिया, दूसरा मान लिया 37.5 और उसको फिर मैथ करनी। 62.5 क्या क्या होता है, प्रीलिम्स में कभी भी ऐसा नहीं करते। प्रीलिम्स में करते हैं 62.5 कितना क्या फैक्टर में करते हैं, तो ये होता है 5/8, यानी एक
रेड 5 है तो ब्लू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि टोटल है 8। और हमें क्या दे रखे, हमें दे रखे डिफरेंस, रेड एंड ब्लू का डिफरेंस दे रखे हमें, जो कि 188 और ये कितना है, ये 2 का है 90 94 आ गया। तो इसको इस पर दे 470। और ब्लू कितना बचेगा, ब्लू बचेगा 4 27 रहेगा 28 282। ऐसे निकालेंगे। 66.66 क्या होता है 2/3, यानी 2:1। रेड एंड ब्लू का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। और 2 -1 का जो रेशियो है उसमें से जो डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस है वो 227 हमें दे रखा है। तो ब्लू तो ये हारेगा 227 और ये हारेगा 454। उसी तरह से करते हैं 70 और 30, इसका तो 450, तो ये आ जाएगा 350 150। डी करते हैं 40 एंड 60, 2 का देगा 50, तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 300। उसके बाद ई का है 20 और 86, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122 और ये हो जाएगा 448। अब इनका टोटल भी हम कर लेते हैं साथ के साथ। तो इसका टोटल हो जाएगा 6,610, ठीक है। इसका टोटल आ जाएगा 500, इसका भी टोटल आ जाएगा 500। बी का टोटल आ जाएगा 681 और इसका टोटल आ जाएगा 712। टोटली आ गया, रेड बॉल्स भी आ गई, ब्लू बॉल्स भी आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जब तक पहले वैल्यूज नहीं निकलेंगी तब तक क्वेश्चंस करना इजी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। X% ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन शॉप डी वर डैमेज एंड X plus 5% ऑफ ब्लू बॉल सोल्ड इन शॉप डी वर डैमेज। ओके, द टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज बॉल दे रखी है 855। तो पहले रेड और ब्लू बॉल देख लेते हैं, डी में थी कितनी। डी में रेड थी 200, ब्लू थी 300। तो डी में रेड बॉल तो थी हमारे पास 200 और ब्लू बॉल थी 300। यही थी हमारे पास रेड और ब्लू। अब हमें क्या है, इसमें से जो रेड बॉल है X% रेड बॉल डैमेज है, X plus 5% ब्लू बॉल डैमेज है। और टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज बॉल दे रखी है 385। जो हमें टोटल दे रखे हैं अनडैमेज बॉल का, ये अनडैमेज है। और टोटल बॉल्स है हमारे पास 500। उसमें से अनडैमेज माइनस कर देंगे तो हमारे पास डैमेज आ जाएगी। डैमेज आ जाएगी 115, ये डैमेज है। और हमें डैमेज कितना दे रखे हैं 200 का X% कितना होगा 2x प्लस 300 का X plus 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 115। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100/5, तो x आ जाएगा 20। और हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते आरआरबी में, सिर्फ कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से, और आपको करने आने चाहिए। बाकी प्रीलिम्स में 40 आउट ऑफ 40 भी आते हैं आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल टू येलो बॉल शो पे दे रखी है 6:x एंड नंबर ऑफ येलो बॉल दे रखी है। तो पहले देखते हैं ए में, शॉप ए में कितनी ब्लू और येलो बॉल। ए में ब्लू तो थी 282 और येलो दे नहीं रखी, तो जिसका रेशियो है 6:x। ओके, एंड उसके बाद क्या रखे द नंबर ऑफ येलो बॉल इन शॉप बी 3 मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन सेम शॉप। ये शॉप ए का था, शॉप बी। शॉप बी में ब्लू बॉल है, येलो बॉल है एंड रेड बॉल है। अब शॉप सी में बी में कहता है कि येलो बॉल है वो 3 ज़्यादा है नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन सेम शॉप। तो रेड बॉल जिसने शॉप बी में कितनी थी, बी में जो रेड बॉल थी वो थी 454, जो कि येलो से 3 ज़्यादा हो जाएगी तो 457 हो जाएगी। येलो हो जाएगी 457। If the sum of number of yellow balls sold A and B together is 786,
ए और बी की येलो का यानी इसका और इसका रेशियो हमें दे रखे है, टोटल दे रखे हैं 786। तो इसमें से ये लेस कर दें तो इसमें ये येलो बॉल भी आ जाएगी ए की 329। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल इन शॉप ए। तो शॉप ए में येलो बॉल कितनी है 329 एंड दैट इज आवर राइट आंसर 329। टोटल दे रखा था उसमें से हमने बी की येलो लेस कर दी तो एक ही येलो आ गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े से बड़े दिख रहे हैं बट इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन शॉप एफ इज सेम एज एवरेज ऑफ टोटल बॉल्स सोल्ड बाय शॉप ए बी एंड ई। ओके टोटल नंबर ऑफ बॉल इन शॉप एफ दे रखे जो कि सेम है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बी एंड ई। ए बी और ई में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी, ये थी ए बी एंड ई में। इसको यहीं पे टोटल कर लेते हैं 2043 थी। इसका एवरेज कह रखा है इसमें, यानी ये थी टोटल नंबर ऑफ बॉल एफ की। उसका क्या रखा है, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन एफ इज 20 मोर देन सी। अब सी में जितनी भी ब्लू बॉल्स थी एफ में उसकी 20 ज़्यादा है। सी में ब्लू बॉल्स कितनी थी, सी में ब्लू बॉल थी 150, तो उसका 20% यानी 180। ये ब्लू है और ये रेड है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल इन शॉप एफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है रेड की। तो रेड की वैल्यू क्या आएगी इसमें से 501 एंड दिस इज आवर राइट आंसर 501। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, आज भर भर के डेटा इंटरप्रिटेशन है। इतनी डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगी मेरे चैनल पे, देखते सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं आती है प्रीलिम्स में और सब स्कोरिंग होता है। स्टार्ट करते हैं। ये इसमें दे रखा है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड एंड ऑल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड एंड टीवी सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ टीवी शो, यानी सेल फोन हमेशा टीवी से ज़्यादा सोल्ड हुए हैं। और हमें दे रखे टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, डिफरेंस दे रखे सेल फोन और टीवी का। तो यहाँ निकाल लेते हैं टीवी सेल फोन एंड टोटल। जितना भी डेटा मिले सबसे पहले डेटा निकाले ना, इवन बिना क्वेश्चन पढ़े निकाले ना, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सारा डेटा ऑलमोस्ट पूछ लेता है वो उसमें। जितना भी निकालने वाला होता है ना वो निकलवा के छोड़ता है, इतना ईजी नहीं होता। और डेटा एक बार निकाल लोगे तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टीवी दे रखे हमें और ये डिफरेंस है 200 का 5 40 का हो गया। टीवी है 320, 280, फिर है 480, फिर है 240 एंड फिर है 560। टीवी का टोटल डेटा मिल गया। अब सेलफोन्स का निकालते हैं। सेलफोन का जो दे रखे नीचे डिफरेंस दे रखे हैं हमें सेलफोन और टीवी का, और सेलफोन हमेशा टीवी से ज़्यादा है, तो जो उतना भी डिफरेंस है वो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 400 और फिर ये आ जाएगा 560 और फिर ये आ जाएगा 400, सो ये आ जाएगा 660। इससे इनका टोटल भी निकल जाएगा हमको। इसका टोटल आ जाएगा 1220, 640, 1040, 680, 680। सारा डेटा निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन शॉप एस द नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर इज 20% लेस द सेल फोन मैन्युफैक्चर। शॉप एस है, ये हमें दे रखे सोल्ड का डेटा, सोल्ड का, और यहाँ पे हमें दे रखे मैन्युफैक्चर का डेटा एस का, टीवी का और सेल फोन का। ये मैन्युफैक्चर का डेटा है। तो उसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर 20% लेस देन द नंबर ऑफ सेल फोन मैन्युफैक्चर। तो यानी ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। ये मैन्युफैक्चर है। उसके बाद नीचे डेटा दे रखा है अनसोल्ड का। अनसोल्ड कब आएगा, जब मैन्युफैक्चर में से सोल्ड लेस कर देंगे तो अनसोल्ड आएगा। तो सोल्ड कितना किया था हमने एस में 240 और 400।
इसमें से 240 टीवी सोल्ड किए और इसमें से 400 टीवी सोल्ड किए, ये हो जाएगा सोल्ड। तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा अनसोल्ड। उसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड इज 60% मोर देन नंबर ऑफ सेल फोन अनसोल्ड। टीवी है 60% मोर है सेल फोन से, 8:5 होती है। इसको मैं 8y कर लेता हूँ, इसको 5y कर लेता हूँ। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड, टीवी जितने अनसोल्ड हुए यानी ये 8y, उसमें से माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड। अब देखते हैं, अब इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि हमें एक्स और वाई दो दो वेरिएबल्स आ गए, दोनों को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस बनेंगी। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है, ये बोलते हैं 4x टीवी एंड सेल फोन। एस में हमारे पास टीवी और सेल फोन कितने थे, पहले उल्टा लिख लिया मैंने, 240, एक मिनट, टीवी थे 240 और सेल फोन थे 400। टीवी है 240 और सेल फोन है 400। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है 4x ठीक है, हाँ 4x माइनस 400 5x दैट इज 5/8। यही बनती है 5/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। चौबीस पंजे 120, 432, ये तो वैल्यू पॉइंट्स में आ गई। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो उसमें दिक्कत की है हमने, कोई उल्टे तो नहीं लिखते रेशियो। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर है 20%, टीवी मैन्युफैक्चर 20% लेस देन सेल फोन मैन्युफैक्चर। ओके, यहाँ देखा टीवी मैन्युफैक्चर 20% लेस देन सेल फोन मैन्युफैक्चर। टीवी मैन्युफैक्चर आ जाएंगे 4x, सेल फोन मैन्युफैक्चर आ जाएंगे 5x। तो ये हो जाएगी 4x माइनस 5x। ये हो जाएगा 8/24, 8/32। तो यहाँ आ जाएगा 20x, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 100। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड। तो टीवी अनसोल्ड कितने हुए, 8y और 100। 8y, जब एक्स की वैल्यू 100 आ गई तो उससे वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 100 आ गई है इसमें, तो यानी ये हो जाएगा 400 मैन्युफैक्चर किए हैं। सेल फोन कितने मैन्युफैक्चर किए हैं 500, तो ये बच जाएगा 160, दैट इज 100। तो टीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें अनसोल्ड की, वो है 160। डिफरेंस एंड हमें कहा गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ सेल फोन और टीवी कितने हैं 640, 480। दिस इज अवर राइट आंसर 480। सिर्फ ये रेशियो उल्टा लिख दिया था मैंने, बाकी इस क्वेश्चन ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं इफ द नंबर ऑफ, इफ क्यों रख देता है यार तुम, इफ द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इन शॉप बी इज 25% मोर देन नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन शॉप पी। सेल फोन दे रखा है, इसमें 25% मोर देन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन शॉप पी एंड शॉप आर टुगेदर। तो पी और आर में टीवी के कितना है, पी और आर में टीवी ये 320 और 480 यानी 800 पी और आर में है।
तो हमारा सेल फोन हो जाएगा 25% मोर देन, इसका 25% मोर देन 1000 सेल फोन वी में। उसके बाद क्या रखे, एंड द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन वी 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इन सेल फोन एंड टीवी सोल्ड इन क्यू। इन सेल फोन और टीवी जो क्यू में है उसका 20% लेस, क्यू का जो टोटल हो जाएगा 68, इसका 20% लेस कर देंगे, इसका 80% हो जाएगा 554 हो जाएगा 554 ये हो जाएगा। और हम फाइंड करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड इन शॉप। टोटल नंबर सेल फोन और टीवी कितना हो जाएगा 1544, दिस इज अवर राइट आंसर 1544। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहता है शॉप आर द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड 55% आर डिफेक्टिव एंड रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव। तो शॉप आर में नंबर ऑफ टीवी कितने थे, शॉप आर में थे नंबर ऑफ टीवी 480, इसमें दो हैं डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हैं 55%, तो 55% हो जाएगा 24 264 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 216। इन शॉप आर में टीवी है। इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेल फोन सोल्ड 28 मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी सोल्ड, देन फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव सेल। अच्छा, तो इसमें क्या रखा है उसके बाद ये डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, उसको कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेल फोन सोल्ड इज 28 मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी सोल्ड। जो डिफेक्टिव सेल फोन है वो 28 मोर देन नॉन डिफेक्टिव टीवी है 200, उसमें 28 मोर है, उसका 28 मोर है तो 244 then find the sum of number of non defective cell phone sold and number of defective TV sold। तो हमें फाइंड करना है सम का नॉन डिफेक्टिव सेल फोन का, इसका एंड डिफेक्टिव टीवी सोल्ड का। हमें दे रखा है कि टोटल में 55% है इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी सोल्ड 28 मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी। तो ये तो डिफेक्टिव टीवी आ गया। और आर में सेल्फ है कितने सेल, आर में सेल्फ है 560, टोटल है आर में 560, इसमें से 244 तो ये आ गया, बच जाएगा ये डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 316। और हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ नॉन डिफेक्टिव सेल्स, ये यानी ये वाली, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव ये यानी इसका इससे ऐड करना है, दैट इज 580, 580 हमारा आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि जिसमें डेटा ज़्यादा होता है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई वैसा मेथड नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा से आती हैं, इस साल भी आएंगी, आगे भी आती रहेंगी। प्रीलिम्स में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो नहीं आती कि एक्स के बाद कंपैरिजन करो या कुछ और निकालो, इसमें सिर्फ सिंपल सी आती हैं। सब कुछ आपको दिया होता है, सिर्फ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 3x² - 37x + 112, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा 336। अब ऐसे कौन से डिजिट हैं जो 336 से कट जाते हैं, 3 7 21 हो जाता है, इसको करता हूँ 20 25 25 और 13 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 21 और 16, 21 और 16 दो फैक्टर आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 336 आता है। अब एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा क्योंकि यहाँ माइनस के हैं, तो इससे दो फैक्टर आ जाएंगे 3 7, और इसका फैक्टर आ जाएगा 16/3। 16/3 को आगे सोल्व कर लेते हैं, 5.3, ये दो आ जाएंगे एक्स के फैक्टर। अब चलते हैं वाई की, अगली है y² - 63 इज इक्वल टू 0।
9×9 = 7 = 63 प्लस के 9 माइनस के 7, ये वाई के फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस के 9 एंड माइनस के 7। अब इनको कंपेरिजन कर लेते हैं। 7 लेस देन है और इससे ग्रेटर देन है, तो 7 9 से लेस देन है बट -7 से ग्रेटर देन है, तो नो रिलेशनशिप, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मिल जाएगा। एक भी अगर ग्रेटर देन लेस देन हुआ तो नो रिलेशनशिप ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। x² प्लस x -72 = 0, तो ये हो जाएगा -9 + 8 नॉट आता। और अगली इक्वेशन है हमारी y² -23, 15 8 120, 15 8। इसके लिए टेबल्स आनी बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा अच्छे से आपको टेबल्स आता है उतनी जल्दी से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसका। अब इसमें देखते हैं -9, इनसे भी कम है, इससे भी कम है, लेस देन है 8, 15 से भी कम है, 8 से भी कम है, बट 8 के इक्वल है, तो लेस देन इज इक्वल टू इज अवर राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। 6x² -23x + 21, इसको यहाँ लिख लेते हैं 6x² -23x + 21, तो ये हो जाएगा 126, 14 नहीं में 126 होता है, 14 और 9। अब x का कोफिशिएंट है 6, 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 यहाँ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 एंड ये आ जाएगा 2.3, ये x के फैक्टर्स आ गए। अब चलते हैं y के लिए, इक्वेशन सेकंड में, जो कि है 8y² -29y + 26 = 0, 8 6 48 4 16 24 208। तो अब 208 कैसे, कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं? 208 के हो सकते हैं 20 16 एंड 13, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8 6 48, तो इसके फैक्टर आए 2.3 1.5 2 एंड 1.5 1.6, कितना क्लोज है 1.5 एंड 1.6। 2.3 सबसे बड़ा हो जाएगा, बट 1.5 ये 2 से भी लेस देन है और 1.6 से भी, तो ग्रेटर देन लेस देन मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। थर्ड इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं आरआरबी में, जब 40 क्वेश्चन होते हैं तो 12 13 मिनिमम मिलते हैं, कभी कभी किसी में तो 15 भी मिल जाते हैं। तो अर्थमेटिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, और रेगुलरली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अर्थमेटिक की, और मेरे सेशन से करते रहना प्रैक्टिस। सब सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट ही हैं, ऐसे क्वेश्चन पीओ में भी नहीं आते कि देखते ही उड़ा दो, ऐसा भी कुछ नहीं आता, थोड़ा सा तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामू ने इन्वेस्ट किया x + 200 सिंपल इंटरेस्ट पे 15% 3 ईयर्स के, और जानू ने इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम। रामू जानू दो पार्टनर हैं। रामू ने इन्वेस्ट किया x + 200 15% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और जानू ने इन्वेस्ट किया x कंपाउंड इंटरेस्ट पे किए हैं जानू ने, सेम रेट पे, यानी 15% की रेट पे 2। जब सेम रेट 15% से 2 आएगा तो ये की एक्चुअल रेट क्या आ जाएगी 32.25। ये कैसे है ये तुम्हें पता होगा, 15 15 2 साल का 30 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो 2.25 जिससे आ जाएगी 32.25, ऐसे आई है ये। अब हमें दे रखे द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रामू इज 4, रामू का इंटरेस्ट ज़्यादा है 472.5 मोर देन जानू, ठीक है। 15 45, तो एक तो ये हो जाएगा 45x -32.25x, ये आंसर हो जाएगा 472.5। 90 इधर चला जाएगा, ये जाएगा 382.5, इसको लेस कर लेते हैं, यहाँ जाएगा 0.75x
12.75x। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइन आ जाएगी 382.5 12.75। यहाँ से काट लेते हैं 25 चौक 100, 25 तो 5 से 1 कट जाएगा, 5 7 35, 7 5 7 35, 5 3 15। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2920। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2920। और हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई जानू। तो 2920 पूरा 3000 नहीं आ रहा है क्या इसका, कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दिया। 1275, इसकी वैल्यू 2920 ही आएगी। एंड नन ऑफ दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि वैल्यू 2920 ही बनती है, पूरी एग्जैक्ट नहीं बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 35 men वर्किंग 8 hours in a day and complete 70% of work in 10 days, after 10 days 15 men left, and how many days will remaining work if they work 4 hours per day? Okay. और 35 men है, मान लेते हैं उनकी एफिशिएंसी को m मान लेते हैं एक बार। 8 आवर्स घंटे, 8 आवर काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तब जाके उनका 70% काम पूरा होता है, तब जाके उनका 70% काम पूरा होता है, 70% काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब उसके बाद कहता है कि आफ्टर 10 डेज 15 मैन छोड़ देते हैं, यानी 20 ही मैन बचते हैं, क्योंकि 35 में से 15 तो चले ही जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग मैन कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क 4 आवर्स मोर पर डे। ये जो है उनसे 4 घंटे ज़्यादा काम करते हैं हर दिन। ये पहले वाले करते हैं 8 घंटे, तो ये करते हैं 12 घंटे, ये करते हैं 12 घंटे। अब चलते हैं इसको इक्वेशन पे। तो 35 मैन जब 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ मैन भी लिखते हैं, पता चल जाएगा एफिशिएंसी का। 8 घंटे काम करते हैं, तो ये काम उनका 8 घंटे में होता है 2800। 2800 काम हो जाता हूँ, कंप्लीट करते हैं, यूनिट्स मान लेते हैं इसको, यूनिट्स ये है 70% है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, 4000 यूनिट। जो हमारे पास है, जिसमें से 35 मैन 8 घंटे 10 दिन करके 2800 यूनिट्स काम कर देते हैं, पीछे कितना बचता है 1200 यूनिट। इस 1200 यूनिट को आफ्टर 10 डेज 15 मैन चले जाते हैं, 20 मैन काम करते हैं। कितने दिन काम घंटे ये करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। तो बताओ ये काम कितने टाइम में पूरा होता है, तो ये काम होता है 5 डेज में, ठीक है। एंड 5 डेज इज अवर राइट आंसर। पहले 35 मैन ने काम किया, इतने टाइम काम किया 2800, बचा हुआ काम जो 1200 यूनिट्स था वो 20 मैन ने किया 12 घंटे पर डे पे, तो 5 डेज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है, अ सेट कंटेन 5 consecutive even numbers such that average of set is 18। 5 consecutive even numbers है, अब उसका एवरेज जो होगा वो यही, उसका मिडिल नंबर होगा वही इनका एवरेज होगा, क्योंकि प्लस और माइनस भी सेम है। उसमें दे रखे एवरेज दे रखे 18, यानी ये हमारे पास 18 हो जाएगा, 20 22 एंड 16 एंड देन 14। ये सेट ए है। अब बात करते हैं सेट बी की। सेट बी कंटेन्स 4 consecutive odd numbers such that ratio of smallest and largest number दे रखे हैं, 4 नंबर्स हैं, 2 3 4, तो ये हो जाएगा y प्लस 2, y प्लस 4 एंड y प्लस 6। और हमें रेशियो दे रखा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, स्मॉलेस्ट y है और लार्जेस्ट है y प्लस 6। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का रेशियो दे रखे हैं, ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 7y 42, तो y आ जाएगा यहाँ से 21।
जो वाई की वैल्यू 21 आ जाएगी, जिसका मतलब ये आ गया 21, 23, 25, 27। सेट बी अभी आ गया। अब सेट सी में कहता है सेट सी कंटेन 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स है, अब यहाँ कोई ओड नहीं है, कोई इवन नहीं है। सच दैट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट इज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ए एंड बी। इसमें 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लेकिन जो उसका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है यानी ये वाला नंबर, ये सम है स्मॉलेस्ट नंबर ए और बी का। ए और बी का स्मॉलेस्ट नंबर कितने, 35। और हमें क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये हो जाएगा 34, 36, 37 एंड 38। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट सी। सेकंड लार्जेस्ट नंबर सेट सी का, ये उसका 39 भी हो जाएगा ना, जो 6 नंबर है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा उसका 38, एंड आवर राइट आंसर 38 इज आवर राइट आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ध्यान रखना था कि ओड कौन से हैं, इवन कौन से और कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और बड़ी वीडियोस लाऊंगा, पूरे मॉक्स भी करवाऊंगा। तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।